नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपने हिस्ट्री क्लास में। साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने धोलावीरा के बारे में जाना था कि भाई जो धोलावीरा के जो लोग थे, ठीक है, उन्होंने इस प्राचीन स्थल में श्वेत पत्थरों का प्रयोग किया था। ठीक है, निर्माण में क्या किया था? श्वेत पत्थरों के प्रयोग किया था। अब ये हमें साक्ष्य बताते हैं, क्योंकि उत्खनन करने वाले मैंने आपको बताई, खोज करने वाले जगपति जोशी और उत्खनन करने वाले आर.एस. बिष्ट। ठीक है, उत्खनन में हमें जो भी जानकारी मिलती गई वो हम आप लोगों से साझा करते गए। अब साक्ष्य ये बताते हैं कि धोलावीरा जो था वो श्वेत पत्थरों का प्रयोग करने वाला प्राचीन स्थल था। ठीक है, यहां पर जो लोग रहते थे वो बहुत ही व्यवस्थित ढंग से रहने वाले लोग थे। धोलावीरा ही पहला ऐसा स्थल है, ठीक है, जहां से तीनों अवस्थाएं मिलती हैं। तीनों अवस्थाएं हड़प्पा सभ्यता के हर प्राचीन स्थल से मिली हैं ज्यादातर, लेकिन ये पहला ऐसा स्थल है धोलावीरा जहां से इसके तीन भाग थे, दुर्ग, मध्य और निचला। इसमें केवल धोलावीरा में हमें देखने को मिलता है। साक्ष्य बताते हैं कि भाई श्वेत पत्थरों का निर्माण यहाँ के लोग जो रहते थे उन्होंने इसमें किया था। यहाँ के लोगों की जो लोग यहाँ पर रहते थे, उन्होंने घर से बाहर की तरफ जो कि जल निकालते हैं, यानी जो हमारे यहाँ पर आधुनिक समय में नालियां बोली जाती हैं, ठीक है ना, वो बहुत ही विशिष्ट प्रकार की थी। जैसे मोहनजोदड़ो में थी, उसी प्रकार धोलावीरा में जल निकासी की जो प्रक्रिया थी यहाँ की बहुत ही अच्छी तरीके से थी। यहाँ से जब इसका और ज्यादा उत्खनन होता है तो क्या चीज मिली? देखो, जल निकासी, ठीक है ना, जल निकासी अच्छी लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, ठीक है, ये क्योंकि यहां से संबंधित क्वेश्चन मोहनजोदड़ो में भी है, जल निकासी की सुविधा हड़प्पा में भी, तो इसमें भी। अब इसमें क्या है, और जब इसका उत्खनन हुआ तो हमें क्या पता चलता है कि जो धोलावीरा है यहां से एक स्टेडियम मिला। क्या मिला? इस स्थल से क्या मिला? एक स्टेडियम। ठीक है, क्या मिलता है यहां से? स्टेडियम। स्टेडियम मिलने से क्या होता है, हमें यह मालूम चल जाती है कि यहाँ के जो लोग थे वो खेल कूद में निपुण थे। ठीक है, तो ये प्राचीन स्थल है, यहां से खोजबीन की तो हमें एक स्टेडियम मिल गया। और ये जो स्टेडियम था, क्योंकि ये बहुत बड़ा शहर था उस जमाने का, ठीक है ना, बहुत बड़ा शहर मान लीजिए, या फिर इसे आप उस समय का प्रांत मान सकते हैं, लेकिन ये प्राचीन स्थल था उस समय का। ठीक है, इसकी जो जनसंख्या थी ना, लगभग उस समय इसकी जनसंख्या कितनी थी? इसकी जनसंख्या 20,000। ठीक है, 20,000 थी। अब ये 20,000 क्यों थी? ये एक अनुमान के तहत किसने कहा कि ये 20,000 थी? तो आर.एस. बिष्ट जी ने कहा था। ठीक है ना, इनके मुताबिक ये बहुत बड़ा उस समय का शहर रहा होगा, और यहाँ की जो जनसंख्या थी वो बहुत ज्यादा रही होगी, लगभग 20,000। अब मैं बात करूं इसकी धोलावीरा का जब उत्खनन हुआ तो हमें पता चला कि भारत में, अब देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक भारत और एक भारतीय उपमहाद्वीप। अगर भारतीय उपमहाद्वीप की हम अगर बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में आधुनिक आज के समय का पाकिस्तान उस समय भारत में ही था। ठीक है ना, और हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता के बहुत सारे प्राचीन स्थल जो हैं वो पाकिस्तान में जा चुके हैं, लेकिन ये धोलावीरा अभी भारत में है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि भारत में खोजे गए, अगर विशाल यानी बड़े नगरों की मैं अगर बात करूं उस समय के की, तो भारत में खोजे गए सबसे बड़े जो नगर हैं उसमें एक धोलावीरा, केवल किसमें? भारत में। याद रखना, फिर मैं आपको एक बार बताता हूं, भारत में खोजा गया। आज के आधुनिक समय की बात करें तो भारत में खोजे गए दो विशाल नगरों में, केवल भारत में एक तो धोलावीरा, ये बड़े नगर थे, और दूसरा कौन सा था? तो राखीगढ़ी। क्या था? तो भारत में कौन से थे? राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी कहां पे पड़ता है? तो वो हरियाणा। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं, हरियाणा। ठीक है, तो ये सबसे बड़े जो नगर हैं भारत में खोजे गए सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के सबसे विशालतम नगरों में ये दो सबसे बड़े नगर। ठीक है ना, एक धोलावीरा और एक राखीगढ़ी। अब मैंने बात कहां पर की है? भारत की, आज के समय की। अब मैं भारतीय उपमहाद्वीप की बात करूं,
कौन सी? भारत, भारतीय उपमहाद्वीप। ठीक है। अब भारतीय उपमहाद्वीप की अगर मैं बात करूं तो भाई सबसे बड़े जो नगर थे सिंधु सभ्यता के, कौन से थे? सबसे पहले तो आता है देखो हड़प्पा, ठीक है ना, उसके बाद ठीक है मोहनजोदड़ो, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो, और बहावलपुर में क्या पड़ता है? गेंडीवाल, ठीक है ना, कहां पर? बहावलपुर। बहावलपुर के अंतर्गत कौन सा है? गेंडीवाल, गनेडीवाल, सॉरी। अब ये गनेडीवाल जो है ये बहुत बड़े भारतीय, देखो एक तो हो गए भारत में धौलावीरा, राखीगढ़ी, सिंधु सभ्यता के विशाल नगरों में ये दो नगर हैं जो कि आज भी भारत में हैं। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप की अगर मैं बात करूं तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बहावलपुर में गनेडीवाल, ये तीन महानगर हो गए। और चौथा नगर कौन सा हुआ? तो धौलावीरा, ठीक है ना। चौथा कौन सा हो गया? तो चौथा नगर था धौलावीरा, ठीक है। चार नगर हो गए। अब इन चारों में से देखो हड़प्पा से लेकर गनेडीवाल कहां चले गए? आज के पाकिस्तान में, आधुनिक पाकिस्तान में। ये तीनों नगर यानी प्राचीन जो नगर है वो आज के पाकिस्तान में जा चुके हैं। अब धौलावीरा ही हमारे भारत में रह गया। चार विशाल नगर खोजने पे पता चल गया भाई विशाल नगर हो गए। इनमें अब इसकी और खोजबीन होती है, धौलावीरा की और खोजबीन होने के बाद में हमें क्या मालूम चला? यहां से, कहां से? धौलावीरा से ही। देखो हमें एक साइन बोर्ड मिला। क्या मिला? साइन बोर्ड। सबसे बड़ा अगर साइन बोर्ड जो मिला है वो है धौलावीरा से। क्या नाम है? क्या मिला? साइन बोर्ड, ठीक है। कहां से मिलता है? धौलावीरा से ही। देखो एक साइन बोर्ड मिल गया, ठीक है। अब और ज्यादा जब उत्खनन किया गया तो हमें मालूम चला धौलावीरा में क्या है कि 7 सैंधव लिपि के अक्षर मिले। कितने? 17, सॉरी 17 सैंधव लिपि के अक्षर मिले। कहां से मिलते हैं ये अक्षर? केवल धौलावीरा, ठीक है। अब इसके बाद में और उत्खनन होता है, और उत्खनन से हमें क्या पता चलती है कि जो धौलावीरा है, यहां से धौलावीरा का एक क्षेत्र पड़ता है नौसारी जो कि पाकिस्तान में है। यहां से सिंदूर भरी मरण मूर्ति, क्या? सिंदूर भरी, कहां से मिली? धौलावीरा। कहां पे है ये? नौसारी। अब ये क्षेत्र कहां पर चला गया? पाकिस्तान, ठीक है। ये भी लिख लेना। कहां से? सिंदूर भरी मरण मूर्ति भी हमें यहां से साक्ष्य यानी अवशेष के रूप में मिलती है। अब ये उत्खनन में हमें क्या मालूम चलता है? जो धौलावीरा है कि भाई इतने बड़े विशाल नगर का विनाश किस प्रकार, ये जो नगर है वो लुप्त किस प्रकार हुआ? ऐसा क्या कारण था कि ये नगर सुरक्षित नहीं रह पाया? तो इसके कुछ कारण हैं जो हमारे साक्ष्यों के आधार पर सामने आए कि या तो इसका जो विनाश हुआ यहां पर जल के जो स्रोत थे, ठीक है ना, जल के जो स्रोत थे या तो उनके सूखने के कारण इस विशाल नगर का विनाश हो गया यानी ये नगर विलुप्त हो गया। दूसरा कारण यह हो सकता है कि जो नदी की धारा थी, ठीक है ना, नदी की धाराओं का परिवर्तन यानी नदी की धाराओं का बदल जाने के कारण यहां पर पर्याप्त पानी का ना होना और जनसंख्या का यानी आम लोगों का यहां से पलायन हो जाना पानी की कमी के चलते, ये जो कारण है वो भी धौलावीरा में देखने मिलते हैं। यानी कि ये जो विनाश हुआ या तो पानी की कमी के कारण या फिर पानी का ना होने के कारण, फसल ना होना, इंसान को पानी के जीवन जीने के लिए पानी का ना होना, उनका पलायन कर जाना, ये सभी कारण धौलावीरा के विनाश के साक्ष्य को प्रमाणित करते हैं, ठीक है ना। अब ये जो सब चीज है ये शब्द हैं किसके, ठीक है ना, कि भाई या तो जल के स्रोतों का सूख जाना या नदी की जो धारा है उसका परिवर्तन हो जाना,
ये जो सारे शब्द हैं कि इसका विनाश इन दो कारणों के चलते हुआ होगा, ठीक है ना। तो ये जो अनुमान है ये किसका है, आर एस बिष्ट जी का, ठीक है, किसका है, आर एस बिष्ट जी का। ये है कि भाई या तो जल के स्रोत सूख गए और जब जल नहीं मिला तो यहाँ की जनसंख्या यानी आम जनता जो थी वो यहाँ से पलायन कर गई, जल के कारण इस विशाल नगर का विनाश हो गया। दूसरा, यहाँ पर जो नदी की धारा थी, नदी की धारा का परिवर्तन हो जाना भी इस विशाल साम्राज्य का यानी विशाल नगर के विनाश का कारण हो सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।